नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और आम लोगों के साथ ही माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद 10 नई योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद अब लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब लाडली बहनों की किस्त बढ़ाई जाएंगी और कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। तो ये सब बदलाव कब होंगे और किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन 26 और 27 अप्रैल को बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को भी कई जिलों में मौसम बदला रहा। बुधवार को बैतूल, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश की स्थिति बनी रही। आईएमडी भोपाल की सीनियर वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से प्रदेश में ऐसा मौसम है। 26 अप्रैल से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। सिस्टम के लौटने के बाद गर्मी का असर बढ़ेगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। चुनाव आयोग ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषणों पर नोटिस जारी किया। यह नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत इश्यू किया गया है। आयोग ने भाजपा अध्यक्ष नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। चुनाव आयोग को पीएम मोदी और राहुल गांधी के भाषण में आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव के बाद देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी और जीएसटी भी बदल जाएगा। इतना ही नहीं, मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये दैनिक मजदूरी भी मिलेगी। ये सारे आश्वासन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज भागलपुर में दिए। कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए प्रचार करने पहुंचे राहुल ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में सिर्फ चुनिंदा 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। राहुल ने कहा कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो वह किसानों से 2 वादे करेंगे। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए काला कानून लेकर आई है। जब किसानों ने इसका विरोध किया तो मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। राहुल ने किसान विरोधी बताते हुए मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला और किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया। वहीं राहुल ने अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को फेंक दिया जाएगा। उन्होंने अग्निवीर योजना को युवा और सेना विरोधी बताते हुए कहा कि जो भी सेना में सेवारत है उसे सभी प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं समान रूप से मिलेंगी, इसलिए सेना को मजबूत करने के लिए अग्निवीर को खत्म किया जाएगा। साथ ही राहुल ने जीएसटी में बदलाव का भी ऐलान किया। उन्होंने जीएसटी के 5 स्लैब को 1 में बदलने और इसे सरल बनाने का वादा किया। राहुल ने मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये करने का वादा किया। राहुल ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की आय दोगुनी करने का भी वादा किया। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सीएम डॉ. मोहन यादव गुरुवार को इंदौर दौरे पर रहे। उन्होंने इंदौर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी का नामांकन पत्र दाखिल कराया। इससे पहले जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के नाम की आंधी चल रही है।
विपक्षी उनके सामने पत्ते की तरह उड्डीएच एच रहे हैं। सीएम यादव मंच पर गदा घुमाते नजर आए। सीएम ने कहा, पूरे देश ने संकल्प लिया है अब की बार 400 पार। ये कहते हैं 400 का आंकड़ा क्यों लाए? हमने 2014 में भी कहा था और करके दिखाया। जब हमने 2019 में कहा 300 पार कहां, तो वह करके दिखाया। इसलिए अब की बार पूरे देश का मिजाज देखकर हमारी पार्टी ने, मोदी जी ने तय किया, हम हमारे सारे मित्रों के साथ मिलकर 400 पार जाएंगे। अरे आप में दम हो तो बोलो कि हम 500 पार जाएंगे। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश आए। मोदी ने मुरैना के पुलिस परेड ग्राउंड में भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के समर्थन में सभा की। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूं दुखी न हो, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गोली गलौज करते आए हैं। पीएम ने कहा, देश कह रहा है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके हितों की रक्षा के लिए यह मोदी दीवार बनकर खड़ी डी रहा है। यह गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड्डी ढा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने कहा, कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी समस्या है। मुरैना के लोग जानते हैं, समस्या से एक बार पीछा छूट जाए तो उसे दूर ही रहना चाहिए। मोदी ने कहा, जवानों को हमने खुली छूट दी है। हमने कहा, एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए, एक गोला चलता है तो 10 तोपें चलनी चाहिए। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 दिन में दूसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा। गुरुवार को उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि वे पीएम को कांग्रेस का न्याय पत्र मैनिफेस्टो समझाना चाहते हैं, ताकि वे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर ऐसे बयान न दें जो गलत हैं। 2 पेज के इस पत्र में उन्होंने लिखा कि पीएम ने हालिया भाषणों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे वे बिल्कुल हैरान या अचंभित नहीं हैं। इससे पहले खड़गे ने 22 अप्रैल को पीएम से मिलने का समय मांगा था। खड़गे ने चिट्ठी में कहा, आपके सलाहकार आपको उन चीजों के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं जो हमारे न्याय पत्र में हैं भी नहीं। इसलिए मुझे आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपको अपना मैनिफेस्टो समझाने में खुशी मिलेगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाजपा तेलंगाना में मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देगी। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण लाया जाएगा। शाह सिद्दीपेट में मेडक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के लिए चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनते ही राज्य को दिल्ली का एटीएम बना दिया है। बीआरएस और कांग्रेस मिली हुई है। दोनों पार्टियां तेलंगाना लिबरेशन डे नहीं मनाते क्योंकि वे मजलिस से डरते हैं।